ये शव खाया जाता है, ऐसा नहीं। मेरे को शमशान में जाके जो खुशी होती है वो मुझे मेरे घर में नहीं होती। तब अच्छा लगता है जब वहाँ पे 40-50 लाशें एक साथ जलती है ना, तब हम बोलते हैं मसाना जाग गया। कि शव भी हर कोई नहीं पचा सकता। कई लोग शिव साधना करना जाते हैं, कई लोग शव साधना करने जाते हैं, वो एक अलग हो जाता है। जब हम वो शमशान में बैठ के करते हैं हम, तो मैं साधना कर रही थी तो एक डेड बॉडी का इतना हाथ कट के, और वो चाहता कहा जिस चीज़ से लोग घृणा करते हैं हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आकर के मेरे को नोचना शुरू किया। अच्छा, नोचना हाँ, शुरू किया। काटना। अच्छा। कि एक डेड बॉडी से तो आप सब मिल के सिर्फ बाबाओं के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या आप किसी वकील को जाके पूछते हो कि आपने कितने केस जीते हैं, या फिर आप किसी डॉक्टर को पूछते हो कि आप ये कैसे करते हो, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ। निवस्त्र होके साधना वो होती है। मैं अघोर तंत्र साधक रिद्धिमा भैरवी हूँ और मैं अघोरी गुरु मणिकंडन जी की शिष्य भी हूँ, जैसे कि सभी जानते भी हैं। और मैं वाराणसी अपना मणिकर्णिका घाट पे साधना के लिए जाती हूँ। वहाँ पे हम साधनाएं करते हैं और जितना भी भगवान की कृपा से जो भी हम साधना करते हैं, हमें उससे जो भी ऊर्जा मिल सकती है हम वो प्राप्त करते हैं, ऊर्जा अर्जित करते हैं जी। तो आपको देखा जा रहा है, आप लाल जो ये कपड़ा धारण की है, इसके बाद माथे पे बिंदी, सिंदूर भी लगाए हुए हैं, तो क्या गृहस्थ आश्रम में भी आप? हाँ, देखिए मैं गृहस्थ हूँ। और रही बात ये लाल कपड़े के बारे में, तो आपने ये सुना होगा कि जो अघोर तंत्र साधक होते हैं वो ज़्यादातर काले कपड़े ही पहनते हैं, और आपने देखा भी है काले ही कपड़े में रहते हैं। तो अघोरी गुरु मणिकंडन जी जो है वो लाल कपड़े पहनते हैं, या हम उनके शिष्य तो हमें भी पहनना ही पड़ेगा। तो वो क्यों पहनते हैं या हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से लगा लो एक परंपरा चली आ रही है, इसलिए हमें लाल वस्त्र अपना धारण करना पड़ता है। क्योंकि पहले अघोरी गुरु मणिकंडन जी भी काले ही कपड़े पहनते थे, फिर उनको एक दिन माँ का एक आदेश हुआ, वो वहाँ गए और उन्होंने कहा कि आपको आज अपना ये काला कपड़ा हमेशा के लिए उतारना, आप कोई भी वस्त्र धारण नहीं करोगे, सिर्फ यही पहनोगे। अच्छा। वो माँ का आदेश था, तो कि गुरुजी ने माना, उन्होंने उन चीज़ को फॉलो किया, फिर हम उनके शिष्य होने के नाते हम भी वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। और रही बात मेरी कि मैं गृहस्थ हूँ, हाँ जी मैं बिल्कुल गृहस्थ हूँ। और जितने भी शिष्य हैं उसमें से कोई प्रॉपर पूरी तरीके से अघोरी नहीं है, ये भी बात सच है। हम साधक हैं, हम सीख रहे हैं, हम उनके शिष्य हैं, मगर हमारे जो गुरु अघोरी मणिकंडन जी है वो अघोरी है। रीज़न क्या है कि उन्होंने इतने सालों तक, बहुत सालों तक उन्होंने तप किया है, जंगलों में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, उन्होंने बहुत कठोर तप साधना करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम उनके लिए अगर अघोरी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम अभी उनके स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। और जीवन में जब भी मौका मिलेगा हम गुरुजी के साथ जितनी भी मतलब चीज़ें सीखना चाहे तो वो आगे बढ़ते रहेंगे उस मार्ग पे। रिद्धिमा जी से परिवार से आपको जैसे छूट नहीं मिलता ना कि आप शमशान में जाएं और जो है वो सारी क्रियाएं सीखें, और एक तो ये भी हिंदू धर्म में है कि महिलाओं को शमशान में जाना जो है जाना नहीं है उनको। देखिए मेरे नज़रिए में ये है कि शमशान से ज़्यादा पवित्र कोई जगह नहीं है। लोग कहते हैं कि शमशान नहीं जाना चाहिए, मगर आजकल का आप जाकर के देखिए यूथ कि वो अधिकतर लोग शमशान में जा रहे हैं, और कोई वीडियो बनाने के लिए जा रहा है, कोई कुछ करने के लिए जा रहा है, मगर लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो पहले के लोग थे कहते थे कि हाँ शमशान में नहीं, वो उनका कोई ना कोई मतलब कह सकते कोई तथ्य होगा, कोई रीज़न होगा कि जिस रीज़न से वो मना करते हैं। मगर जो एक साधक होता है वो शमशान में भी जा सकता है, वो आप मान लो वो किसी गुफा में भी बैठ के साधना कर सकता है, वो कहीं पे भी बैठ के साधना कर सकता है। तो आप साधना जब चिता जलती हैं तो उनके बीच में आप जाके साधना करती हैं? हाँ बिल्कुल, साधना भी करती हूँ और मैं चिता हवन भी करती हूँ। और जो मैं हवन करती हूँ, जो मतलब हमारे जो हम देखिए ऐसे इस तरीके से अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो जो साधना होती है शमशान में वो काफ़ी मतलब तरीके की होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की साधना करना चाहते हो और क्या साधना कर रहे हो, किसको बेसिकली आप साध रहे हो। ठीक है, कई लोग शिव साधना करना चाहते हैं, कई लोग शव साधना करने जाते हैं, कई लोग शमशान काली माँ की साधना करने जाते हैं, सबका एक अलग अलग। शिव साधना और जो शव साधना में क्या फ़र्क है, कैसे होता है? देखिए ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं है। ठीक है, जो शिव को साधते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप
एक छोटा सा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं पूरा इसमें चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। रीज़न यही है, कुछ चीज़ें हमें गुप्त रखनी पड़ती है, हम नहीं बताते हैं। मगर इसमें मैं अगर छोटा सा रिप्लाई दूँ तो वो यही है कि जब हम शिव की साधना करते हैं, ठीक है, चाहे हम लगा लीजिए एक हम छोटा मंत्र ले लेते हैं, ओम नमः शिवाय, हम घर में बैठ के कर रहे हैं, शिवलिंग पे कर रहे हैं, वो एक अलग हो जाता है। जब हम वो शमशान में बैठ के करते हैं, हम शिव को इतना अपने मन के अंदर से उनको याद करते हैं, या कह लो इस हद तक उनको प्रसन्न करते हैं। तो जब हम उनको प्रसन्न कर लेते हैं, जब हम शिव साधना करते हैं, तो हमारे जो आगे के मार्ग होते हैं कि हमको किस किस चीज़ से, चाहे वो शब्द से हो या वो कपाल से हो या वो किसी भी चीज़ से हो, हमको उससे क्या क्रिया करनी चाहिए, उसको कैसे हम साध सकते हैं, उसको साधने के बाद कैसे क्या हो सकता है, वो सारे मार्गदर्शन वहीं से आपके खुलते हैं। अच्छा, और सौ साधना क्या, सौ जो बताया जाता है, जो अघोरी होते हैं वो सौ को कभी मतलब खाते हैं, इस तरीके की तमाम हड्डियां जो हाथों में रहती है। नहीं, मैं वो बताती हूँ। जो आप ये कह रहे हैं हड्डियां हाथों में रहती है, कपाल होते हैं, वो सच है। देखिए पहले क्या था ना, लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, तो वो लोग कई डेड बॉडीज़ नहीं भी जल पाती थी, तो कई बारी क्या होता था कि जो साधक होते हैं वो उन चीज़ों को प्रयोग करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो उन्होंने उठा ली और उसकी साधना कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उन चीज़ों का वो प्रयोग कर रहे हैं। और उससे देखिए, आप कुछ भी, अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हो, आप एक पत्थर ला के खड़ा करो, उस पे भी आप डेली किसी को मन में सोच करके उस पत्थर पे भी आप डेली जल चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ, तो एक दिन उसमें भी भगवान के आशीर्वाद से उसमें भी एक तरीके से प्राण जैसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि वो मेरी बात सुन रहा है। तो ये वहाँ से नहीं सुनता है, वो यहाँ से सुनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो चीज़ें यूज़ होती, जैसे आपने बोला हड्डी हो गई, शव खाते हैं, ये शव खाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कुछ भी खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रसाद के रूप में हमें एकदम लास्ट में जब हमारी साधना कंप्लीट होती है, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड पीस होता है, तो वो हमें दिया जाता है, तब हम उसको ग्रहण करते हैं। अच्छा, मतलब ये सत्य है, ये सत्य है, ऐसा नहीं है, मगर जितना वो लोग बताते हैं ना कि नहीं ऐसे खाता हुआ पाया गया, वैसे खाता, वो सब झूठ है। वो सब एक तरीके से पूरी पूजा करके, पूरी क्रिया करके, हवन अनुष्ठान होने के बाद, क्योंकि शव भी हर कोई नहीं पचा सकता। अच्छा, हर आदमी शव नहीं पचा सकता। गुरुजी हमारे हर किसी को शव नहीं देते खाने के लिए, बहुत सिलेक्टेड बंदे होते हैं कि ठीक है, पूजा होती है, उसके बाद जब हमें प्रसाद मिलता है, तो जो सिलेक्टेड लोगों, क्योंकि सब गुरुजी को पता है कि किसको देना चाहिए, कौन कितना पावर ले सकता है, कौन कितना पावर नहीं, जो पावर नहीं ले सकता उतना उसको वो नहीं देते, जो ले सकता है उसको मिलता है खाने के लिए। अच्छा, आप बता रही थी कि आप जब शमशान में जाती हैं, अकेले आप जो साधना करती हैं, अकेले के कोई साथ में रहता है? देखिए मैं बताती हूँ, हमारा पूरा ग्रुप होता है अधिकतर, ठीक है, मगर क्या होता है कि उन लोगों का एक टाइमिंग फिक्स है, ठीक है, वो लोग 3-4 बजे तक वो लोग चले जाते हैं। मैं सुबह के 6 बजे तक भी बैठी रहती थी। अच्छा, मुझे अगर रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक मौका मिले कि मैं माँ को याद करूँ, या मैं साधना करूँ, या मैं मंत्र करूँ, तो वो मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ। और इस वजह से मुझे काफ़ी बार डांट भी पड़ी हुई है। वही कहते हैं ना कि जितना किसी को ठोकोगे पीटोगे, फिर वो आगे जाके उतना ही निखरेगा। तो वही वाली बात है कि हम लोग जाते थे साथ में इकट्ठे करने के लिए, तो पर सब लोग चले जाते थे, तो मैं वहाँ पे चाहे आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, कुछ भी आ रही है, मैं अपना लगी रहती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार साधना करने का टाइम था मेरा, मेरे सामने एक डेड बॉडी जल रही थी, और जैसे इतनी ही दूरी पे ये जो कारपेट है, इतनी दूरी पे डेड बॉडी जल रही है, और मैं इतनी दूरी पे मैं बैठी हूँ। तो वो डेड बॉडी फटी बीच में से, जैसे कई बार होता है कोई मशीन अंदर गली हुई होती है, तो वो जब जलाते हैं तो वो फट जाती है, तो वो बहुत ब्लास्ट होता है। तो मैं साधना कर रही थी, तो एक डेड बॉडी का इतना हाथ कट के, और वो चाहता वो मेरी गोदी में भी गिर सकता था या मेरे मुंह पे लग सकता था, मगर एग्जैक्ट जहाँ पे मैं क्रिया कर रही थी, अगर मान लो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इतना मेरा आसन लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे आके मेरे गिरा पूजा करते टाइम। मैंने माँ से कुछ कहा था उस टाइम पे, तो जब वो गिरा, तो हमारे लिए वो चीज़, कोई और होता वो देख के भाग जाता या कुछ भी हो जाता, मगर हमारे लिए वो चीज़ एक आशीर्वाद की तरह था कि माँ ने हमें एक तरीके का रिप्लाई किया, या फिर हमारी चीज़ कुछ अच्छी हो जाएगी, या कुछ भी मान लो। देखो, हम आपको पहले ही मैंने कहा, जिस चीज़ से लोग घृणा करते हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं।
तो डर नहीं लगा जब वो गिर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को शमशान में जाके जो खुशी होती है वो मुझे मेरे घर में नहीं होती है। हाँ, मुझे घर पे भी आप जाते रहे? हाँ, मैं घर पे जो हमारे पास का शमशान है उधर मैं जाती हूँ अपना कभी कभी पूजा पाठ, मगर मेरे को सबसे अच्छा लगता है एक खुशी फील होना, ठीक है ना। जैसे महादेव को आप देखते हो, उनको बहुत आनंद आता है शमशान में। सेम हम जो लोग ये अघोर तंत्र साधक होते हैं उन लोगों को भी इसी टाइप से यही एटमॉस्फेयर पसंद होता है। वो लोग इन्हीं चीज़ों में रहना पसंद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जाऊंगी ना, मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मुझे यहीं सुकून मिल गया। और उसको देखने के बाद एक ही बात दिखती है, जो हम कहते हैं ना हमारे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसको देखने के बाद ये लगता है कि सब यहीं रह जाएगा, हम यहीं पे, यहीं से हम यहीं ख़त्म होके चले जाएंगे, ये होता है इसमें जी। मतलब कि अभी आप बता रही थी कि जब मैं साधना आप करते हैं अकेले तो कुत्ते आपको घेर लेते हैं। हाँ, तो तब उस समय डर नहीं? नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक जब मैं स्टार्टिंग के डेज़ में थी साधना में, मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब स्टार्टिंग के डेज़ में साधना करने के लिए शमशान में गई थी, वहाँ पे मणिकर्णिका पे, तो वहाँ के जो कुत्ते हैं, अब कुत्ता तो जानवर ही है, उसको बेचारे को क्या पता है, तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान में लीन हो जाती थी, मुझे होश ही नहीं होता था। और लोग काफ़ी आते थे आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं जब आँख खोलती थी तो कई बारी तो लाइन लगी होती थी आशीर्वाद के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ कुत्ते थे वहाँ के शमशान के, जब मैं नई गई थी, तो वो कुत्तों ने मुझे, मैं क्योंकि हिल नहीं रही थी, तो उन्होंने आकर के मेरे को नोचना शुरू किया। अच्छा, नोचना हाँ, शुरू किया? काटना। अच्छा। कि ये डेड बॉडी से घसीटेंगे, क्योंकि मैं ही बाहर में चिता के एकदम बराबर में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को घसीटना शुरू करा। फिर मेरे आँख से ना, जब मुझे लग गई थोड़ा सा, मतलब कोई घसीटेगा तो लगेगी हल्का फुल्का, तो मेरे आँख से एकदम आंसू निकला और मैंने बाबा को याद किया उस समय। तो फिर एकदम से हमारे ही कोई जानकार थे, वो लोग आए, कुत्तों को हटाया। और उस दिन मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं कुत्तों को वैसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, मगर आज ये अनुभव भी मुझे मिलना ज़रूरी था। मुझे पता होना चाहिए कि जब हम इस तरीके से भी डूब के ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते भी बहुत हैं। फिर उस दिन से वो दिन है और आज का दिन है, जब भी मैं साधना करने के लिए जाती हूँ तब जितने शमशान में कुत्ते होंगे वो सब के सब आएंगे, कोई मेरी गोदी में बैठेगा। उस दिन के बाद से आज तक मुझे किसी कुत्ते ने ऐसे काटा नहीं। हाँ, ये था। और मतलब ये लगा लो कि आप बाबा भैरव का कह लो, बाबा मसाननाथ का कह लो, उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। मुझे एक तरीके से परमिशन कहते हैं ना, वो मिल गई साधना करने के लिए जी। जैसे परिवार में आप शमशान में जाती हैं तो कुछ वो होता नहीं कि अब ये क्या कर रही हैं आप? कभी मना नहीं किया गया? नहीं, मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात ये कि जब हम वैसे कहीं पे भी कैसे भी रह ले, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली एक बात और जैसे साधु संत और इस तरीके का अघोर प्रक्रिया करते हैं, तो जो लोग हैं, कुछ लोगों की बात करें, वो देखते हैं तो कहते हैं यार ये अनपढ़ है, ये ऐसी गवार। तो आप पढ़ी लिखी हैं, आप कितना एजुकेटेड हैं वो बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर मेरा मानना ये है कि जैसे आप देखेंगे ज्योतिष है, ज्योतिष लोगों को ज्ञान होता है, उन्होंने अपनी पढ़ाई की हुई है ना। और आप कहेंगे कि आप तांत्रिक चीज़ों के बारे में बताओ या घोर साधनाओं के बारे में बताओ, वो किताब पढ़ के बता देंगे, मगर वो उनके पर्सनल अनुभव नहीं होंगे। हम उनकी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, जैसे वो कुंडली देखते हैं, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। जो हम करते हैं वो नहीं बता पाएंगे। तो शिक्षा का क्या है कि शिक्षा हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। और ये सवाल ज़्यादातर साधु बाबा तांत्रिक हम लोगों पे सबसे ज़्यादा उठता है कि आप लोग क्या करते हो, वो करके बताओ, करके दिखाओ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप किसी वकील को जाके पूछते हो कि आपने कितने केस जीते हैं, या फिर आप किसी डॉक्टर को पूछते हो कि आप ये कैसे करते हो, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ, कैसे दवाई असर करती है, हम देखना चाहते हैं, नहीं करते ना। तो आप सब मिल के सिर्फ बाबाओं के पीछे क्यों पड़े रहते हो? ये मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मेन मोटिव था कि मेरे साथ कुछ घटित हुआ था और वो बहुत उस टाइम पे डरावना था मेरे लिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब। तो मुझे लगा था कि
फिर उससे लगा कि शायद ये चीज़ मेरे पास वापस आ सकती। वो मैं जब छोटी थी तब मेरे दिमाग में था, अब नहीं है। तब था कि ये करने से ये हो सकता है, मगर एक इच्छा आ गई थी उस टाइम पे कि हाँ शायद से मैं ये कर लूँ तो क्या पता। एक्चुअल में क्या है मैं बता देती हूँ, मेरी जो दादी थी मेरे को उनसे बहुत प्रेम था। और वो जब उनका वो नहीं रहे, वो पूरे हो गए, तो मुझे उस चीज़ का बहुत गहरा सदमा लगा था, जिसमें मेरी मेंटली कंडीशन भी उस समय थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को दोबारा स्टेबल कर पाई थी। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है कि जो साधक होते हैं, अघोर जो करते हैं, वो बिना कपड़ों के शमशान में रहते हैं। महिलाओं के साथ भी ऐसा कुछ होता है? देखा गया, कई सारी वीडियो देखी महिलाएं। उसी चीज़ के बारे में आपको बता देती हूँ। वो जो कहते हैं निवस्त्र होके साधना, वो होती है। मैं इस चीज़ से नकारूंगी नहीं, जो सच्चाई है वो बताऊंगी। होती है, मगर लोग अपने घर में करते हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता। निवस्त्र होके जो साधनाएं होती है और जो साधना करते हैं, एक मान्यता ये भी है कि उससे ऊर्जा जल्दी अर्जित होती है, पर वो चीज़ें अकेले में होती है, कोई आपको देखे ना। और रही बात शमशान की, आप देख लीजिए जाके, हर शमशान में कैमरे लगे हुए हैं। ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप इस तरह की कोई साधना बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं की। हाँ ये है, ठंड हो गर्मी हो, जब भी हमें बैठना होता है, अपना एक पतला सा इस तरीके का कपड़ा, अपना जो भी नॉर्मल साड़ी पहनो या सूट पहनो, इस प्रकार के कपड़े वस्त्र धारण करके आप अपना साधना करते हैं हम लोग। मणिकर्णिका घाट पे आप जो है आपके लोगों की साधनाएं होती हैं बाबा जी के सानिध्य में। बिल्कुल। तो वहाँ पे तो 24 घंटे कहते हैं, आज तक वो कभी वो जागृत शमशान है, वहाँ पे मैं कभी देखी नहीं थी, इतना कभी डेड बॉडीज़ नहीं देखा और इतनी लाशें जलती हुई नहीं देखी। मगर मेरे को भी अब तब अच्छा लगता है जब वहाँ पे 40-50 लाशें एक साथ जलती है ना, तब हम बोलते हैं मसाना जाग गया है। तब साधना करने में जो मज़ा आता है ना, जो हवन करने में मज़ा आता है, वो और किसी चीज़ में हमें लगता नहीं है। तो आप 40-50 लाशें जल रही हैं, आपको तो ठीक है, आप तो साधक हैं, आप साधना कर। हमारे लिए इसलिए अच्छा है, मैं बता देती हूँ। वो हमारे लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि जितना ये सब चीज़ें होगी बढ़ेगी, तो उतना हम जो चीज़ के लिए हम गए हुए होते हैं, हर किसी का देखो एक अपना मोटिव होता है। कोई चीज़ सिद्ध करने जाता है, कोई चीज़ सिद्ध करने जाता है, कोई अपना काम कराने के लिए जाता है, कोई दारू चढ़ा के आ जाएगा, कोई क्रिया करके आ जाएगा, ये आपने देखा होगा। तो हर किसी का अपना एक मोटिव होता है, और अपने मोटिव के हिसाब से अगर जो जितना जानता है वो वहाँ पे चीज़ें कर रहा है, तो उसको पता है कि क्या चीज़ उठने से क्या मुझे मिलेगा। तो हर इंसान अपनी तरीके से खुश होता है। अब मुझे नहीं पता ना कि आपको क्या चाहिए, आपको जब आपको दिखेगा कि आपको ये चाहिए तब आपको खुशी होगी। मुझे जो चीज़ दिख रही है वो देख करके मुझे खुशी होगी, तो वो चीज़ है बस। रिद्धिमा भैरवी आप लिखती हैं? हाँ जी, अघोर तंत्र साधक रिद्धिमा भैरवी। अच्छा, आपका चैनल वैगनल भी आपका? हाँ, मेरा है 10 महाविद्या दरबार। अभी वैसे चैनल का मैंने नाम चेंज किया, 10 महाविद्या दरबार। रिद्धिमा भैरवी भी डालेंगे, ये भी आ जाएगा। रिद्धिमा भैरवी डाल दीजिए, या फिर 10 महाविद्या भैरवी दरबार डाल देंगे तो उस पर कुछ बताती हैं आपकी, बस ऐसे ही जो साधना करती हैं वो दिखाती हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, साधना करती हूँ मैं। आप एक काम कीजिएगा, आप मेरा चैनल देखिएगा और आप अदर यूट्यूब चैनल देख करके आइएगा, और उसमें और इसमें फिर फ़र्क देख लीजिएगा। यही कहूँगी, अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी। हमारे साथ एक और हैं, महिला अघोरी साधक हैं, हालांकि शिष्या हैं, साथ में आप लोग रहते हैं? हम सारी गुरु बहन है। गुरु बहनें हैं। क्या नाम है आपका? हर हर महादेव। मेरा नाम पूनम माँ है। जय माँ कामाख्या। हम यहाँ कुंभ के मेले में यहाँ गुरुजी के माध्यम से आए हैं, और हमें फर्स्ट टाइम ये गुरुजी के आशीर्वाद से हमें कुंभ के मेले में हमें प्राप्त हुआ है यहाँ आने का। तो आप भी गृहिणी हैं? आप भी शादीशुदा हैं? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और घर गृहस्थी की हूँ। अच्छा, हाँ जी, सब कुछ मतलब घर गृहस्थी वगैरह सारा कुछ? हाँ जी, सब कुछ है। घर गृहस्थी में भाई जैसे सब हैं, रिश्तेदार वगैरह सब है, बच्चे हैं, मेरे पति हैं, सब है। परिवार ने मना नहीं किया कि ये सब? नहीं, परिवार का तो सपोर्ट है, तभी तक यहाँ आई हूँ। ये पहली बार है जो कि मैं अकेली आई हूँ, नहीं तो वैसे तो हस्बैंड लेकर जाते हैं, ठीक है। और बाकी देखो, जब तक घर का सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे होगा। पहले नहीं था, पहले इतना नहीं था, तो पहले सपोर्ट भी नहीं होता था, और लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ता रहा तो घर वालों का भी सपोर्ट होता रहा।
चलिए अब हम कुछ भी बातें करेंगे तो जो इन्होंने बताया वही आप भी बताएंगे कि नहीं इस तरह। सारा रिद्धि माँ ने बता दिया है आपको, तो यही सारी सब चीज़ें होती हैं। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो जैसे हमारे गुरुजी हैं मणिकंदन महाराज जी, ऐसे मैं तो यही चीज़ कहूँगी, ऐसे बहुत से कम मिलते हैं ऐसे संत साधु, ऐसे गुरुजी जो कि पीछे खड़े होकर सपोर्ट जो मिलता है ना, और वो साधनाएं करवाते हैं और अच्छे मार्गदर्शन पे लेकर जाते हैं। और बल्कि कि वो ये भी कहते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना, वो हमें ये चीज़ भी सिखाते हैं, क्योंकि कभी किसी के लिए झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच्चे रास्ते पर चलना है, ठीक है। और हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाते हैं गुरुजी की, जो कि हमें दूसरों से ना सीख जो मिलती है ना, एक हर चीज़ में उतार चढ़ाव जो मिलता है, और गुरुजी जो हमें सिखाते हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर महाकुंभ में हूँ, महाकुंभ कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें जो साधक मिल गए, अघोरी साधक, हालांकि शिष्या हैं ये लोग, लेकिन मणिकंदन गुरु जो हैं अघोरी संत, तो ये लोग मणिकर्णिका, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जो महाशमशान है वहाँ पर ये लोग तप साधना करती हैं। तो ये उन्हीं लोगों से कुछ परिचय जानने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक बात ये है कि जैसा कि कहा जाता है कि अघोरी जो है सब कुछ छोड़ के वो बस शमशानों में भटकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें लगा कि जो घर में जो गृहिणी है वो लोग भी अघोर साधना कर सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, लोग साधना करने के लिए क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी आपको पूछना चाहिए। आप आधी अधूरी बात मत कहिए। अच्छा ठीक है, क्यों आ रहे हैं ज़्यादा साधना करने के लिए? ज़्यादातर क्यों आ रहे हैं, देखो कई लोग सिर्फ ज्ञान चाहते हैं क्योंकि वो ज्ञान के इच्छुक होते हैं, मगर आजकल का यूथ आधे से ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब गलत है, कुछ परसेंट ऐसे आ रहे हैं जो स्वार्थी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, वशीकरण सीखना है उनको जी, ये कोई स्कूल नहीं है आप एडमिशन लेते जा रहे हो, ये चीज़ नहीं है। फर्स्ट, ठीक है, लोग आएंगे 2 मंत्र लेंगे, हाँ मैं बाबा हूँ, ये नहीं होता है। आज मुझे भी इस फील्ड में 2017 से हूँ, तो आप लगा लीजिए कितना टाइम हो गया है। अब जा कर के मैं बोल सकती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञान है, तब मैं इधर मैं कैमरे पे आके आपके साथ बात कर पा रही हूँ। 8 साल करीब हो गया, 7-8 हाँ, साल हो गया ना। मगर जो लोग 4 दिन आते हैं, तिलक लगाते हैं, बाबा बनते हैं, जी मैं बाबा हूँ, वो लोग किस स्वार्थ, लोगों को लग रहा है कि एक मिथ्या और मार्केट में फैली गई है जी, बाबा के पास बड़ा पैसा है। हाँ। इसलिए बाबा बन जाओ, बाबा फील्ड में जाओ, बाबा बन जाओ, ऐसा नहीं है। ये नहीं देखते जो एक्चुअल में साधक है, जो एक्चुअल में गुरु है। अगर आज वो इतना बना के बैठे हुए हैं तो उन्होंने कितना कष्ट किया होगा, वो कितना पैदल चले होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा नहीं। हमारे गुरुजी, उनको जब वो साधना के लिए जाते थे ना, तो कोई उनको एक बिस्किट का पैकेट, 24 घंटे में वो इंसान एक बिस्किट के पैकेट पे बैठ करके खा के वो पूरे दिन साधना करते थे। वो कोई नहीं देखता, सब क्या देखते हैं, बाबा है, ये है, वो है। नहीं, लोगों के अंदर ये है कि हाँ हम जाएंगे, 2 मंत्र करेंगे, अभी मुझे वशीकरण करना आ जाएगा, है ना। लोग स्वार्थ में साधना करने के लिए ये वशीकरण जो ये सारी चीजें होती है, क्या एक्चुअल में होती हैं? देखिए आप कर सकते हैं ऐसा कुछ? देखिए मैं बताती हूँ, ये चीज़ होती भी है और हम करते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मगर ये भलाई के लिए की जाए तो ये बहुत अच्छा है। मान लो एग्जांपल देती हूँ कि अगर पति पत्नी है, उनका घर टूट रहा है, उसको बचाने के लिए अगर हम करेंगे तो वो चीज़ लाभदायक है। अगर हम उनको अलग करने के लिए, या देख लो अभी आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे होंगे चैनलों पे और यूट्यूब पे भी आ रहा है, एक एप्लीकेशन आ रही है, आप अपना प्यार 2 दिन में पाए, कुंडली मिलाए, ये करे, खोया हुआ प्यार आ रहा है। ये इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है, हमारे ये साधनाओं का, ये तंत्र विद्याओं का मजाक बना के रख दिया है कि कोई भी आएगा, हाँ जी ऐसी दिक्कत हो रही है जी, हो जाए। ये एकदम गलत है, ये झूठ है। मतलब वो कुछ करना है, कुछ पाना है आपको, तो उतना तप सह के आपके पास जाना पड़ेगा, करके आओ ना, तब हम मानेंगे। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को ना 0 शून्य मानती हूँ,
ठीक है ना। मैं अपने आप को शून्य से भी शून्य होता ना वो मानती हूँ मैं, मगर मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि जो एक्चुअल में रुचि रखते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, वो जो लोगों का एक्चुअल में भला करना चाहते हैं, वो लोग आइए, उनका बहुत हार्दिक स्वागत है। जो लोग ज्ञान की प्राप्ति करना, मगर जो लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ गलत करना चाह रहे हैं, वो लोग साधना लाइन में नहीं आए। मेरा ये मैसेज है उनको कि अगर वो गलत मंशा रख करके आएंगे तो उनका आगे जाके बुरा ही होना है, अच्छा नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो जो देख रहा है, वो सबको प्रसाद देता है। फिर वो स्टार्टिंग में तो आप चले जाओगे, मगर बाद में आपको उसका बुरा फल मिलेगा। हाँ, तो चलिए, तमाम सारी बातें हुई, आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।